नीतीश कुमार के करीबियों में उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें कह रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ही हैं जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बनाने की, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो गए। इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने अपने कार्यक्रम के दौरान जो बातें कही हैं उसमें कुछ वीडियो हैं जो आपको हम दिखाएंगे, और इन वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि बवाल तो होना तय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार उपेंद्र कुशवाहा के इन्हीं बयानों और भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के जिस तरह की तल्खियां पैदा हो गई कि नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर होना पड़ा। अब जबकि वो महागठबंधन में हैं, फिर तब भी उपेंद्र कुशवाहा अपनी चुप्पी नहीं रख पा रहे हैं और लगातार हमलावर हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से जो बातें कही है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है जिस तरह से सरकार चला रही थी वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी की नीति नियमों में काफ़ी भेदभाव था। उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं, उनकी जाति को लेकर के सवाल खड़ा किया है। इसी दौरान उन्होंने ऐसी कई बातें बोल दी जो बवाल का कारण बनने वाला है। उन्होंने कहा है कि नौजवान मित्रों, जो व्यक्ति आपके लिए संघर्ष के रास्ते चल रहा हो, चाहे वह आपके जात धर्म का भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को आपका सम्मान करना चाहिए और वो आपका अपना है क्योंकि वह आपके लिए लड़ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आपके रास्ते में बाधा खड़ी करने वाले समूह से मिला हो, चाहे वह आपके जाति धर्म का ही हो, वह आपका अपना नहीं है। ये इशारा उन्होंने किसके ऊपर किया है ये आप बेहतर समझ रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ थे उसके नीति नियमों को लेकर के आज सवाल खड़े कर रहे हैं, और इस पर उपेंद्र कुशवाहा के बयान को आप कैसे लेते हैं। यही नहीं रुके उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा, हालांकि पैचअप करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी की तरह नरेंद्र मोदी जी जन्मजात पिछड़ा नहीं है। गुजरात के सीएम बनने के बाद प्लानिंग के तहत अपनी कलम से उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया ताकि 2014 में वो लोगों को ठग सकें। अब ऐसे बहुरूपिये से सावधान रहना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बहुत सारी ऐसी बातें कही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट में भी आईएएस से लेकर के आईपीएस चपरासी भर्ती तक को लेकर के उन्होंने जो बातें कही है वो भी बातें आपको सुननी चाहिए। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि नरेंद्र मोदी वाकई गरीब, दलित, शोषित, वंचित और महिलाओं के हितैषी नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने जो बयान दिए हैं, आप इन बयानों को सुनिए, खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से ऐसा राग छेड़ दिया है जिससे बवाल होना तय माना जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर उस काम में नहीं लगा हुआ है, हो सकता है कि वो हमारे आपके समाज का हो, लेकिन अगर उस काम में नहीं लगा हुआ है, हमारे लिए संघर्ष के काम में नहीं बल्कि जो संघर्ष में बाधा पहुंचाने वाले लोग हैं उनके साथ खड़ा है, हम उनके यहां भी जाकर माला पहना रहे हैं, यह ठीक नहीं। देखिए, आंदोलन में जो आपका साथ दे, आज के आंदोलन में जो आपका साथ दे, वह किसी जात धर्म का आदमी है, वह आपका आदमी है, और आपके आंदोलन के जो खिलाफ हो वह आपकी जात का भी है तो वह आपका आदमी नहीं है। इस बात को ख्याल रखना चाहिए। तो नौजवान मित्रों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आंख बंद करके चीजों का समर्थन मत कीजिए या विरोध मत कीजिए। चीजों का समर्थन और विरोध जरूर कीजिए, यह आपकी स्वतंत्रता है। किसका समर्थन करना है, किसका विरोध करना है, यह आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी मर्जी का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर कीजिए। आंख को खोल करके कीजिए, आंख को बंद करके मत कीजिए। आंख को बंद करके अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई लाल झंडा लेकर चल पड़ेगा, कोई पीला झंडा लेकर चल पड़ेगा, और उसके साथ पीछे पीछे हो लीजिएगा तो फिर
भोला पासवान शास्त्री जी को याद करने का कोई मतलब नहीं। तो इसमें फर्क करने का काम करना चाहिए। जहां ऐसे संघर्ष करने वाले जो लोग हुए, चाहे हम भगवान बुद्ध से शुरुआत करें, महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, उसी कड़ी में हम आज याद करने के लिए इकट्ठा हुए भोला पासवान शास्त्री जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386